जानिए कौन है जोगेंद्र नाथ मंडल। पाकिस्तान संविधान सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पाकिस्तान के ही प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके जोगेंद्र नाथ मंडल को आज लगभग भुला दिया गया है। वह नमो शूद्र यानी दलित समाज के लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर अछूतोद्धार के लिए बहुत काम किया था। आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन थे और क्यों उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर फिर से भारत में शरण ली। जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म वर्तमान बांग्लादेश जिला बिरसाल में 29 जनवरी 1904 को हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन उनका बेटा शिक्षा जरूर हासिल करे। मंडल की शिक्षा का खर्च उनके बेऔलाद चाचा ने उठाया। एक स्थानीय स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने बंगाल की बिरसाल के सबसे अच्छे शिक्षा संस्थान ब्रिजमोहन कॉलेज में दाखिला लिया। बिरसाल पूर्वी बंगाल का एक शहर था जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बिरसाल की नगरपालिका से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने निचले तबके के लोगों के हालात सुधारने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। जोगेंद्र नाथ मंडल नामोशूद्र समुदाय से आते थे। नामोशूद्र हिंदू जाति व्यवस्था के बाहर की जाति के रूप में मान्यता थी। सरल शब्दों में इन्हें अछूत भी कह सकते हैं। बंगाल के भद्र लोग द्वारा इनका शोषण किया जाता था। बेगार प्रथा, घृणित काम के लिए दबाव दिया जाता था। लेकिन अपनी बेहतर स्थिति के लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। नमो शूद्रों को पहले चांडाल कहा जाता था। चांडाल जाति बंगाल की बहुसंख्यक अछूत जाति में गिनी जाती है। आंदोलन में इन्होंने गंदे काम और बेगारी करने से मना कर दिया और अपने आप को चंडाल के बजाय नमो शूद्र कहना प्रारंभ किया। चांडाल जाति के लोगों ने 1901 में बंगाल की अंग्रेज सरकार से अभ्यावेदन देकर अनुरोध किया कि उन्हें जाति पदानुक्रम में बेहतर स्थान दिया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि चांडाल के बजाय उन्हें नमो शूद्र के नाम से पुकारा जाए। उनकी यह मांग स्वीकार कर ली गई। तब से चांडालों को नमो शूद्र के नाम से मान्यता मिलने लगी। जोगेंद्र नाथ मंडल ने 1937 के भारतीय प्रांतीय विधानसभा चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बखरागंज उत्तर पूर्व ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से बंगाल विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया। बाद में मंडल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस पार्टी में उच्च जाति यानी भद्र लोग के द्वारा उनके साथ भेदभाव होने लगा। उन्होंने यह सोचा कि जब उनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती तो फिर उनके लोगों की हितों की रक्षा कैसे होगी। यह सोचकर उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया। उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना का करीबी माना जाता था। मंडल ने बंगाल में अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ काम किया, जिसके राष्ट्रीय नेता बाबा साहेब आम्बेडकर थे। डॉ अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे डॉक्टर अंबेडकर से काफी प्रभावित थे। संविधान सभा के लिए जब मुंबई से डॉक्टर अंबेडकर को जीत नहीं मिली तो उन्होंने बंगाल की अपनी सीट खुलना से डॉक्टर अंबेडकर को उपचुनाव लड़ने के लिए दिया और उनके लिए प्रचार भी किया। नमो शूद्र और मुसलमानों ने डॉक्टर अंबेडकर को वोट देकर संविधान सभा तक पहुंचाया। इसके बाद जुलाई 1946 में अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने। विभाजन के बाद अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र खुलना पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। वह भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उच्च जाति के हिंदुओं के बीच रहने से नमो शूद्रों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने सोचा पाकिस्तान दलितों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को यह यकीन दिलाया कि वे उनके साथ जाएं और वहां पर उनका सम्मान होगा तथा दलितों के साथ भाईचारा के साथ जिंदगी बसर होगी, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। वे पाकिस्तान चले गए। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, उन्हें पाकिस्तान संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया।
बाद में वे वहां के प्रथम कानून मंत्री भी बने। जिन्ना के मौत के बाद पाकिस्तान की स्थिति बदलती गई। जमहूरियत के बजाय वहां की सत्ता में धर्म हावी होने लगा। पाकिस्तान के नेता एवं बड़े अफसर मंडल से भेदभाव करते थे। यहां तक कि उनके कानून मंत्री रहते उनके ही सेक्रेटरी उनकी बात नहीं मानते थे। उन्होंने देखा पाकिस्तान में हिंदू दलितों के साथ ज्यादती हो रही है। शासन द्वारा रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। यही हाल पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का भी था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी मोहम्मद अली को हिंदू दलितों पर धार्मिक हमले की बात बताई। कई पत्र लिखे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। तंग आकर उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र देकर भारत आ गए। कोलकाता के एक झोपड़पट्टी इलाके में रहने लगे। चूंकि बंगाल में उनकी लोकप्रियता अभी भी थी, इसीलिए उनके निवास पर भीड़ लगी रहती। लोग अपनी समस्या का समाधान करवाने उनके पास आवेदन लेकर जाते। वे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को पत्र लिखते, पर शायद ही किसी पत्रों पर कार्यवाही होती। उन्होंने भारत में राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की बहुत कोशिश की। कई चुनाव लड़े, पर वे सफल नहीं हो पाए। दोनों तरफ से छल्ले गए जोगेंद्र नाथ मंडल जिस हिंदू जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, जातीय प्रताड़ना से तंग आकर समता, समानता, बराबरी पाने की आशा में मुस्लिम लीग की ओर गए, लेकिन वहां पर भी उन्हें सिवाय धोखे के कुछ न मिला। उनके साथ बहुत सारे हिंदू दलित भी पूर्वी पाकिस्तान चले गए। उनके साथ बहुत जुल्म हुए, अत्याचार की सीमा नहीं रही, हत्याएं, बलात्कार का सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान से उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में गुमनामी की जिंदगी गुजारते हुए 5 अक्टूबर 1968 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर किसी भी बड़े नेता ने उन्हें याद नहीं किया। उनकी मौत पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। जोगेंद्र नाथ मंडल के बेटे जगदीश मंडल ने कहा कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी, उन्होंने हत्या की आशंका व्यक्त की। बहरहाल जोगेंद्र नाथ की जिंदगी पर नजर डालें तो यह बात सामने खुलकर आती है कि दलित समुदाय का हितैषी आखिर कौन है? क्यों जिनके सहारे वे पाकिस्तान गए, उन लोगों ने ही उनका साथ नहीं दिया? प्रश्न यह भी उठता है कि भारत के बड़े नेता होने के बावजूद क्यों वे यहां भी भेदभाव का शिकार होते रहे हैं? प्रश्न यह है कि आखिर वंचित समाज का हितैषी कौन है? क्यों वंचित समाज के लोग हर जगह छल्ले जाते हैं? इस प्रश्न का जवाब ढूंढना होगा।